Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Fizanaz and you are watching Problem Analyzing with Fizanaz, and today's video is gonna be about surface integral. So let's get right into the video. Basically, surface integral is a definite integral that is taken over a surface. It is similar to line integral. Formula क्या होता है surface integral का? Double integral over a surface f dot n cap ds. What is n capped? N capped is a unit normal vector to the surface. कैसे फाइंड करते हैं? ग्रेडियंट ऑफ s ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ s, राइट। और हमें ग्रेडियंट फाइंड करना आता है। ds क्या है? ds की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि जो सरफेस है वो किस प्लेन पे लाई कर रहा है या प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर वो xy प्लेन पे लाई कर रहा है तो ds किसके इक्वल हो जाएगा? dx dy ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n डॉट के। अगर वो yz प्लेन पे लाई कर रहा है तो ds किसके इक्वल हो जाएगा? dy dz ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप डॉट i कैप, राइट। अगर वो एग्जैक्ट प्लेन पे लाई कर रहा है तो ds dz dx ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n डॉट j के इक्वल होगा, राइट। क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका सरफेस इंटीग्रल का। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फ्लक्स ऑफ f इक्वल्स टू yzj प्लस z स्क्वायर के आउटवर्ड थ्रू द सरफेस एज कट फ्रॉम द सिलेंडर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, z ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 बाय द प्लेन्स x इक्वल्स टू 0 to 1, राइट। हमें एक वेक्टर फील्ड गिवन है yzj प्लस z स्क्वायर के। सरफेस इंटीग्रल की क्वेश्चन में क्या होगा? आपको एक वेक्टर फील्ड गिवन होगी। फॉर्मूले से हम देखें हमें क्या फाइंड करना है? n और ds। हर सरफेस इंटीग्रल की क्वेश्चन में हमें दो काम करना है, n कैप फाइंड करना है और ds फाइंड करना है, और वेक्टर फील्ड हमें गिवन है, सही, और फिर लिमिट फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम n कैप फाइंड करेंगे, यानी ग्रेडियंट ऑफ s और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ s फाइंड करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट डावा बाय डावा एक्स ऑफ आई प्लस डावा बाय डावा वाई ऑफ जे होगा प्लस डावा बाय डावा जेड ऑफ के, और सरफेस की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 हो जाएगी, ठीक है। आई को मैंने बाहर निकाल दिया। इस सरफेस को मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड। एक्स के रिस्पेक्ट से करूंगी तो ये 0 हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट से करूंगी तो 2yj, और z के रिस्पेक्ट से करूंगी तो 2z के, सही है। क्या आ गया मेरा? ग्रेडियंट ऑफ s आ गया। अब इस ग्रेडियंट ऑफ s का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर। ये आ गया 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ s आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। मैंने क्या किया? इसे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ s की वैल्यू आ गई 2। n क्या फाइंड कर लेंगे? मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ s और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ s, तो n कैप्ड आ गया मेरा yj प्लस z के। n कैप्ड आ गया। अब मुझे फाइंड करना है ds, सही है। ds हम बेसिकली सवाल में ds जो है हम xy प्लेन के लिए करेंगे। हम आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, ds xy प्लेन पे हम लेंगे, राइट, ठीक है। तो xy प्लेन में ds किसके इक्वल होता है? dx dy और मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप डॉट k कैप, राइट। n कैप क्या है? यानी n कैप और k का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है yj प्लस zk और k, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? z आएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी ds आ गया। अब n कैप भी आ गया, ds भी आ गया। अब इसको मैं सरफेस इंटीग्रल के फॉर्मूले में लिख दूंगी। मैंने वेक्टर फील्ड लिख दिया, n लिख दिया, ds लिख दिया, राइट। अब इन दोनों का फिर से हमें क्या फाइंड करना है? डॉट प्रोडक्ट, यानी j को j से और k को k से। तो ये डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर z क्यूब, ठीक है। z से ये यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, z से z कैंसिल हो गया तो ये हो गया वाई स्क्वायर और ये हो गया z स्क्वायर dx dy, सही है। क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 गिवन था, तो मैं जेड स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और आपको क्वेश्चन में लिमिट भी गिवन थी। लिमिट क्या गिवन थी आपको?
x की लिमिट 0 to 1, ठीक है। इक्वेशन आपको गिवन थी y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ये सिंपल क्या आ गया, dx dy। x की लोअर लिमिट थी 0, अपर लिमिट थी 1, y की लोअर लिमिट थी -1 और अपर लिमिट थी 1। इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। इंटीग्रेट किया तो क्या आ रहा है x, और फिर उसकी लिमिट हम पुट कर देंगे 1 माइनस 0, राइट। फिर हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसकी लिमिट पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द फील्ड F अक्रॉस द गिवन सरफेस इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन F इक्वल्स टू -I प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर फील्ड गिवन है, F आपको गिवन है, S रेक्टेंगुलर सरफेस अलोंग Z एक्सिस, राइट। लोअर लिमिट x की गिवन है आपको 0, अपर लिमिट 2 गिवन है, लोअर लिमिट ऑफ y गिवन है 0, अपर लिमिट 3 गिवन है। सरफेस अलोंग z एक्सिस, यानी जो s किसके इक्वल है, z के इक्वल होगा, राइट। अगर y एक्सिस होता तो s इक्वल्स टू y, अलोंग x एक्सिस होता तो s इक्वल्स टू x, राइट। अब हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम n कैप फाइंड करते हैं और ts फाइंड करते हैं, राइट। n कैप हम कैसे फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ s ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ s, राइट। ग्रेडियंट ऑफ s हम कैसे फाइंड करते हैं, डावा बाय डावा x ऑफ i प्लस डावा बाय डावा y ऑफ j प्लस डावा बाय डावा z ऑफ k, और सरफेस की इक्वेशन आ गई, सरफेस आ गया, राइट। अब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो ग्रेडियंट ऑफ s हमारा k आ गया, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे 1 आ गया, एन कैप्ड इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ s ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ s, सही है। एन कैप्ड आ गया, k ds लेंगे एक्स वाई प्लेन पे, dx dy ओवर मॉड ऑफ n डॉट k, राइट। मैंने मतलब एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ n डॉट k, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये मॉड है, सही है। dx dy, अब n क्या है, k डॉट k 1, यानी ds की वैल्यू आ गई dx dy, n कैप्ट आ गया, ds आ गया, सरफेस इंटीग्रल के फॉर्मूले में लिख देंगे हम, सही है, लिख दिया। उसके बाद हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट आ गया 3 dx dy, 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, x और y की, x की लोअर लिमिट थी 0, अपर लिमिट थी 2, y की लोअर लिमिट थी 0, अपर लिमिट थी 3, सही है, सही है। चेंज ऑफ ऑर्डर कर दिया मैंने। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सही है। 3 और 0 की लिमिट थी, लिमिट पुट कर दिया 3 माइनस 0, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे और उसकी लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ रहा है 18। लास्ट क्वेश्चन है ये सरफेस इंटीग्रल का। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द फील्ड F इक्वल्स टू z स्क्वायर i प्लस xj माइनस 3zk आउटवर्ड थ्रू सरफेस कट फ्रॉम पैराबोलिक सिलेंडर z equals to 4 minus y square by the planes x equals to 0, x equals to 1 and z equals to 0. x की लोअर लिमिट गिवन है 0, अपर लिमिट है 1, z 0 गिवन है, ठीक है। यानी x की यहाँ पर लिमिट गिवन है, y की लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, y की लिमिट हम इन दोनों, यानी अगर मैं यहाँ पर z की जगह 0 पुट कर दूं तो y की लिमिट आ जाएगी +-2, सही है, +-2 आ जाएगी। सरफेस की इक्वेशन गिवन है 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड, आपको f गिवन है, राइट, सही है। आपको सरफेस की इक्वेशन गिवन है, राइट। तो s इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एन कैप कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ s लेंगे, यानी डावा बाय डावा x ऑफ i प्लस डावा बाय डावा y ऑफ j प्लस डावा बाय डावा z ऑफ k, और सरफेस की इक्वेशन यानी पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, सही है। तो ग्रेडियंट ऑफ s आ गया -2yj माइनस k, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यानी स्क्वायर रूट ऑफ -2y का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4y स्क्वायर प्लस 1, सही है। तो ग्रेडियंट ऑफ s ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ s, एन कैप्ड आ गया, ds फाइंड करेंगे हम, यानी सही है, ds फाइंड करेंगे मॉड ऑफ एन कैप डॉट k कैप, ठीक है। तो एन कैप की वैल्यू ये थी और k, सही है। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो रहा है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया, मॉड हम इसलिए लेते हैं कि अगर माइनस में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में हो जाती है, तो पॉजिटिव में हो गई, सही है। ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ना, dx dy डिवाइड हो रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर के,
तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर dx dy। सही है, एन कैप और ds आ गया। सरफेस इंटीग्रल के फॉर्मूले में f लिख दिया मैंने, एन कैप लिख दिया और ds लिख दिया। सही है, ds की भी वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ds की वैल्यू लिख दी, ds इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर के स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सही है, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया -2xy प्लस 3z। x की लिमिट थी 0 और 1, y की लिमिट हमने कंपेयर करके निकाल लिया, z 0 था। सही, z की जगह हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। सही है, y की लिमिट आ गई +-2, यहाँ पर लिख दिया -2। लोअर लिमिट थी -2, अपर लिमिट थी 2। अब इस z की जगह में सरफेस की इक्वेशन गिवन थी 4 - y स्क्वायर लिख दिया, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। तो y जब इंटीग्रेट करते हैं तो x कांस्टेंट होता है, ये हो गया -2xy स्क्वायर बाई 2 प्लस 12y - 3y क्यूब बाई 3। सही है, अब जहां जहां लिमिट पुट करेंगे, यानी पहले 2 पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट -2 पुट करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 32 dx। 32 को मैंने बाहर निकाल दिया। dx का इंटीग्रल क्या होता है, x और लोअर अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो ये आंसर आ गया है 32। Thank you for watching. If you like the video, hit the like button. If you want to see more videos, hit the subscribe button. And if you have something to say, please leave a comment.